हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 4 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस हाल ही में विश्व स्तर पर कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 मई। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे यानी कि वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट को किसे लॉन्च करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CAIT। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की। इसका उपयोग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए कई प्रौद्योगिकी भागीदारी के लिए सहयोग से किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नीरज धवन को कितने वर्षों की अवधि के लिए येस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल के लिए। येस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया। नीरज को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने 2 मई को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने आशीष अग्रवाल वर्तमान CRO को का स्थान लिया, जो बैंक में एक नई भूमिका के लिए परिवर्तित किए गए। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नीरज धवन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने किस कार्यकर्ता का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनिस गोल्डबर्ग। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वे दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग ओमखतावो सिजवे के एकमात्र श्वेत सदस्य थे। डेनिस गोल्डबर्ग को रंगभेद के खिलाफ ANC की लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और वे 22 साल तक राजधानी प्रेटोरिया में जेल में रहने वाले एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डेनिस गोल्डबर्ग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को जश्न मनाने और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने अपने पेशे के रूप में अपना जीवन त्याग दिया। बात करें थीम 2020 का, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, एंड द सब थीम की बात करें तो सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया वर्कर्स। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं तथा ये गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने ICC टेस्ट रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया का इस समय आईसीसी टेस्ट पॉइंट है 116, इसके बाद न्यूजीलैंड 115 और भारत तीसरे स्थान पर है 114 अंकों के साथ। चलिए अब आपको आईसीसी के बारे में बातें हैं। आईसीसी का गठन 15 जून 1909 को हुआ था। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है शशांक मनोहर। सीईओ है मनु सावनी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की बात करें तो इंग्लैंड ने जीता है। बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की तो कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन नयान जैदल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोभना नरसिम्हन। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई में प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप किसने विकसित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, CSIR CRRI। CSIR यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल ढुलाई परिवहन प्रणालियों से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप को विकसित किया। यह एप्लीकेशन 1 मई को महानिदेशक ICAR और सचिव डेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये किसान सेवा ऐप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिधर अरमानी। श्री गिरिधर अरमानी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने मंत्रालय के काम की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठकें की और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव के मद्देनज़र मुद्दों पर चर्चा की। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गिरिधर अरमानी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में 1 मई 2020 को वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को विधानसभा के सदस्यों द्वारा किस विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। भारत निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र ने आश्वासन दिया है कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं और इसमें राज्य सरकार का आकलन विधायकों द्वारा MLC की 9 सीटों पर चुनाव सुरक्षित माहौल में हो सकेगा। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई। फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। स्टेट ट्री है मैंगो, फ्लावर है ज़रूल, एनिमल है इंडियन चॉट स्क्वायरल, स्टेट बर्ड है येलो फोटेड ग्रीन पाइजन। स्टेट डांस लवानी, नेशनल पार्क है पेंच, चंदौली संजय गांधी, डैम से कोयना, जयकवाड़ी मुला, मेन रिवर है कोयना ताप्ती, कृष्णा गोदावरी और नर्मदा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र। बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के सुनील अरोड़ा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में 1 मई 2020 को ENAM प्लेटफॉर्म में कितनी मंडियों को जोड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 मंडियाँ।
1 मई 2020 को 7 राज्यों से ENAM प्लेटफॉर्म्स में 200 नई मंडियों को जोड़ा गया। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस केंद्र का लक्ष्य कृषि उत्पादों के विपणन के लिए 1000 मंडियों को ENAM के प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। यह उम्मीद किया जा रहा है कि किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को जल्द ही साकार किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। थंगजाम दबाली सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम दबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। थंगजाम दबाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। बात करें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत की बात करें तो यह बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। चलिए अब आपको जापान के बारे में बताते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर नारुहितो, करेंसी एन, नेशनल डे 11 फरवरी, हाइस्ट माउंटेन माउंट फिजी। नेशनल गेम की बात करें तो सूमो, बर्ड ए ग्रीन पाइजेंट, फ्लावर ए चेरी ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम में इंपॉर्टेंट है डाइट, इसे याद रखें आप। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जापान। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को USA की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को USA की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वे अंतरिम कोच जेम्स पेमेंट का स्थान लेंगे। इन्होंने कई वर्षों तक कर्नाटक टीम के साथ काम किया और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच के रूप में भी सेवाएं दी थी। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7200 से अधिक रन बनाए और लिस्ट ए गेम्स में 3000 से अधिक रन बनाए थे। चलिए चलते हैं आज के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में रुपया पेश किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कौन सी ऋण योजना शुरू की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, विकास अभया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई-बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया डिस्कवर्ड लॉन्च की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।